कि आप या तो एक सोसाइटी अपने डिपार्टमेंट की ले लीजिए, एक कल्चर ले लीजिए और एक नॉन कल्चर ले लीजिए। हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक अगर आपको नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, तो आई एम मान्या। आई एम करेंटली स्टडिंग BBE एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। अभी चल रहा है मेरा फाइनल ईयर, मतलब थर्ड ईयर। सो आई एम हेयर फॉर द टॉपिक दैट यू आर मोस्ट एक्साइटेड फॉर। हो सकता है मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ इस वीडियो को बनाते हुए, बिकॉज काफ़ी सोसाइटीज़ के सिलेक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं या फिर सिलेक्शन हो भी चुके हैं। सो थोड़ा लेट हो गया, बट आई ट्राई कि मैं इसको आज के आज ही अपलोड कर दूँ, सो दैट यू कैन रीच आउट टू दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड एंड डिस्कवर कि तुम्हें क्या चाहिए। सो द टाइटल ऑफ द वीडियो इज आपको कौन सी सोसाइटी के लिए ऑप्ट करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हर कॉलेज में काफ़ी सारी यूनिक सोसाइटीज़ भी होती हैं और काफ़ी सारी सिमिलर सोसाइटीज़ भी होती हैं। तो कुछ सिमिलर सोसाइटीज़ के बारे में जानते हैं। पहली बात तो मैंने एक वीडियो इसके बारे में पहले भी बनाई हुई है कि कुछ सोसाइटीज़ होती है हमारे पास कल्चरल सोसाइटीज़ एंड वेयर एज कुछ सोसाइटीज़ होती है हमारे पास डिपार्टमेंटल सोसाइटीज़। तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि डिपार्टमेंटल सोसाइटी में तो सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपका डिपार्टमेंट। उसके अलावा डिपार्टमेंट सोसाइटी हो जाती है वैनिश। नाउ कम टू कल्चरल सोसाइटीज़ एंड नॉन कल्चरल सोसाइटीज़। कल्चरल सोसाइटीज़ में आ जाता है आपका डांस, म्यूजिक, ड्रामा, थिंग्स लाइक दिस और आर्ट। इन चारों में से आपका जो इंटरेस्ट है आपको उसके साथ जाना चाहिए, इधर डांस, इधर म्यूजिक, इधर आर्ट और इधर ड्रामा। तो ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि हर कॉलेज में अवेलेबल है। एंड क्यों मैं इस वीडियो को शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप थोड़ी सी देर में ही समझ जाओ कि आपको करना क्या है। तो कल्चरल सोसाइटीज़ में तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जा सकते हो। अगर आपको डांस पसंद है तो डांस में जाओ, म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिक में, तो उसमें तो ऑफकोर्स आई एम नॉट द वन टू गाइड यू। बट अब आती है नॉन कल्चरल सोसाइटीज़ की बात। फॉर एग्जाम्पल NSS, NCCs, इनएक्टिव, प्लेसमेंट सेल। ये कुछ सोसाइटीज़ हैं जो कि आपको एक कोर वैल्यू प्रोवाइड करती हैं और कहीं ना कहीं आपके रिज्यूमे में बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैंने भी ये चीज़ नहीं करी थी। फर्स्ट ईयर में मैंने रियलाइज़ ही नहीं करा कि ये सोसाइटीज़ कितना इंपॉर्टेंस दे सकती हैं। एंड बाय द टाइम सेकेंड ईयर स्टार्टेड, मैं ऑलरेडी 3 सोसाइटीज़ की पार्ट थी। तो थर्ड ईयर में आते आते मैंने सारी सोसाइटीज़ छोड़ दी और अभी मैं अपने डिपार्टमेंट की प्रेजिडेंट हूँ। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ओनली कि तुम्हारे लिए कौन सी सोसाइटी बेनिफिशियल है और कौन सी नहीं। ये 4 सोसाइटीज़ जो हैं वो बेनिफिशियल सबके लिए हो सकती हैं, लेकिन आपका किस में इंटरेस्ट है वो आपको देखना होगा, क्योंकि चारों सोसाइटीज़ को मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि ये सोसाइटीज़ आपसे ज़्यादा टाइम भी मांगती हैं और आपका एफर्ट भी मांगती हैं। स्टार्टिंग विथ इनएक्टिस। इनएक्टिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस सोसाइटीज़ इन द होल कॉलेज। किसी भी कॉलेज में हो आप, तो इनएक्टिस कहाँ से रिलेट करती है? इनएक्टिस इज रिलेटेड टू सोशल सर्विस एंड बिजनेस वर्ल्ड। द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज इनएक्टिस, वेयर एज इसको NSS से बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जाता है। तो NSS जो सोसाइटीज़ होती हैं वो होती हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स एंड मोस्टली सोशल सर्विस। यहाँ पे बिजनेस का कोई रिलेशन नहीं है। एंड व्हेन यू गो टू इनएक्टिस, यहाँ पे बिजनेस का ही रिलेशन है। तो दोनों में फ़र्क ये है कि दे बोथ वर्क फॉर द सोसाइटी, बट one is related to business and one is not related to business. Now coming to placement cell and NCC. तो NCC काफ़ी वो लोग चूज़ करते हैं जिनको आगे अपनी जो है लाइफ जो है वो सर्विसेज में बितानी हो, या फिर दे वांट डिसिप्लिन इन द लाइफ। क्योंकि NCC वाले लोग भाई साहब सुबह 6-7 बजे दे आर प्रैक्टिसिंग, दे आर ड्रिलिंग। ओ माई गॉड। सो अगर आपको इंटरेस्ट है, यू शुड डेफिनेटली गो। और अगर आपका बैकग्राउंड वैसा है या फिर आप फ्यूचर में अपने जो करियर है उसमें बनाना चाह रहे हो, सो दैट इज़ अ वेरी ग्रेट सोसाइटी। अगर आपको डिसिप्लिन चाहिए, ज्वाइन NCC, इट्स ग्रेट। बट टू द स्टूडेंट्स लाइक मी हु आर जस्ट कमिंग टू द कॉलेज एंड उनका NCC से कोई बैकग्राउंड नहीं है, प्लेसमेंट सेल इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। प्लेसमेंट सेल में आपको एक ऑफकोर्स सोसाइटी कल्चर तो मिलता ही है, साथ में यू गेट कनेक्शंस विद द HRs एंड मतलब मोस्ट प्रोबेबली सबको नहीं मिल पाता, बिकॉज डिफरेंट टीम्स होती हैं, एडिटोरियल एंड देन यू हैव PR, यू हैव इंटर्नशिप टीम, यू हैव रिक्रूटमेंट टीम। तो वो सब टीमों के हिसाब से अलग अलग चीज़ें होती हैं। बट लाइक प्लेसमेंट सेल आपके लिए थोड़ा रिज्यूम बिल्डिंग में ज़्यादा हेल्प कर देगा, बिकॉज दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ लॉट ऑफ सेमिनार्स यू नो रेगुलरली। तो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट सेल आपको उसमें हेल्प कर सकता है। अब मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप या तो एक सोसाइटी
अपने डिपार्टमेंट की ले लीजिए, एक कल्चर ले लीजिए और एक नॉन कल्चर ले लीजिए. दीज थ्री आर द बेस्ट कॉम्बिनेशन टू गो विद, बिकॉज 3 से ज़्यादा सोसाइटीज़ इज़ रियली हेक्टिक टू मैनेज. ये सीधा चीज़ मैं बोलूँगी. और कल्चर सोसाइटीज़ में से भी आप 2 से ज़्यादा सोसाइटीज़ तो बिल्कुल ही मत लेना. मतलब कल्चर तो एक ही होनी चाहिए आई फील, क्योंकि 2 सोसाइटीज़ मैनेज करना इज़ नॉट ईजी. ऑफ कल्चर सोसाइटीज़, डिपार्टमेंट एंड नॉन कल्चर सोसाइटीज़ इज़ ईजिली टू मैनेज, लाइक 2 साथ में. येस, सो आई वाज सेइंग कि मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए एक कल्चर, एक नॉन कल्चर एंड एक डिपार्टमेंटल सोसाइटीज़ बेस्ट कॉम्बिनेशन है. अगर आप डिपार्टमेंट सोसाइटीज़ में नहीं जाना चाह रहे या फिर आप कल्चर में नहीं जाना चाह रहे. अच्छा, मैंने एक कल्चर सोसाइटीज़ मिस कर दी विच वॉज डिबेटिंग. तो अगर आप डिबेटिंग में भी इंटरेस्टेड हैं तो उसमें जा सकते हैं. आई वॉज इन डिबेटिंग सोसाइटी एंड आई एन्जॉयड माई टाइम थरली. आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड विद द एफर्ट्स दैट आई हैव पुट इनटू एंड द रिटर्न आई गॉट. मुझे मतलब डिक्टम सोसाइटी का बस एक चीज़ ये अच्छा लगता था कि यू गेट टू गो आउट टू डिफरेंट कॉलेजेस एंड डू कॉम्पिटिशन्स. वो आपको हर जगह ही मौके मिलेंगे कल्चर सोसाइटीज़ में, तो आप वो तो बिल्कुल ही कर सकते हैं. तो ये अब आपके ऊपर है. देन कम्स द लास्ट सोसाइटी विच इज़ द मेन कल्चरल हेड सोसाइटी ऑफ एवरी कॉलेज. फॉर शिवाजियंस, फॉर शिवाजी कॉलेज इज़ एंकराज. सो एंकराज इज़ ऑल्सो अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, सो यू कैन गो इन दैट. सो या एक छोटू सी गाइड थी ये. मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल चीज़ मिल गई होगी, बट अगर आप सोसाइटीज़ के लिए अभी इंटरव्यूज़ दे रहे हो तो शायद आपको कुछ हेल्प मिल रही हो. अगर आपको इनके बारे में थोड़ा और जानना है या इंटरव्यूज़ के बारे में जानना है या फिर जानना है कि इनका हेल्प एक्चुअली क्या है आपके सीवी पे और आपके रिज्यूम पे और आगे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा सोसाइटीज़ में होने का, सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई कैन सजेस्ट यू मोर वीडियोज़. और मैं और भी वीडियोज़ लेके आती रहूँगी कॉलेज के बारे में. सो फटाफट कमेंट डाउन करो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए अबाउट कॉलेज एंड आई विल बी रिटर्निंग बैक. ये छोटी सी वीडियो सिर्फ आपकी एक गाइड के लिए सी. सो थैंक यू सो मच, बाय बाय.